कराची में कौमी असम्बली के हल्का एन 247 और सिंध असम्बली के हल्का PS 111 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है और अमले को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जा चुका है। आपको अब तक की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। कराची में कौमी असम्बली के हल्का एन 247 और सिंध असम्बली के हल्का PS 111 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपनी नुमाइंदा सबा सुल्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सबा हमें बताएगा कि पोलिंग का आगाज हो चुका है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कराची एन 247 के जो है आज ज़मीनी इंतखाबात जो है वो उनका इनेकाद किया गया है। ये सीट जो है वो आरिफ अलवी जो है वो इस नशिस्त से जो है जनरल इलेक्शन में जीते थे। उसके बाद ये नशिस्त उनके सदर बनने के बाद नशिस्त खाली हुई। आज इसी नशिस्त के लिए जो है वो इलेक्शन लिया जाए। साथ ही साथ इस हल्के में मौजूद जो सूबाई असम्बली की सीट है PS 111 तो उस पर भी जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़े जा रहे हैं। अभी तक तमाम सामान की जो है वो तरसील की जा चुकी है। खुसूस ये देखा जाता है कि अमूमन जिला जनूबी का ये हल्का जो है अमूमन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है पुरअमन इलेक्शन देखने में आए हैं। यहाँ की आवाम का हमने देखा है कि रद्द अमल हमेशा जो है बहुत ज्यादा जो है देखने में आया है कि वो वोट कास्ट करने निकलते हैं। जितना सुबह 8 बज चुके हैं तो लोग जो है वोट कास्ट करने जो है, आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा जरूर देर घरों से बाहर निकलेगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज का टर्न आउट जो है वोटिंग के हिसाब से वो बहुत ज्यादा रहेगा। सामान की तरसील हो चुकी है, मुकम्मल जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और फौज की नफरी भी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो तैनात की जा चुकी है। और बिल्कुल अब बस इंतजार है कि वोटर जल्द पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ जो है काफ़ी पुरअमन तरीके से ही इनेकाद हुआ है, पहले भी हमने यही देखा है। टर्न आउट के हवाले से सबा ज़रा अपडेट कीजिएगा कि पिछली मरतबा कितना टर्न आउट यहाँ पर रहा था और आज क्या तवक्को की जा रही है? अगर हम तो जिला जनूबी की बात करें तो यहाँ पर टर्न आउट जो है तकरीबन 70 से 80% जो है वो गुज़िश्ता इलेक्शन जनरल इलेक्शन में भी देखने में आया था। यहाँ की आवाम का अमूमन खुसूसन ये कहा जाता है कि क्लिफ्टन एंड डिफेंस की आवाम जो है वो वोट कास्ट करने जो है वो नहीं निकलती, लेकिन पिछली बार जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया गया था कि बिल्कुल आवाम ने निकल के जो है वो अपने जो है जो वोट का फर्ज है वो अदा किया था। तो यही एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस दफा भी बाई इलेक्शन में जो है वो वोट कास्ट करेगी आवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलकर। इस हल्के में जो है खुसूसी जो है कहा जाता है कि एक वक्त में जो है आज से तकरीबन 6 से 7 साल कबल 2013 के इलेक्शन से कबल ये हल्का जो है हमेशा MKM की नशिस्त यहाँ पे रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे PTI ने जोर पकड़ा तो इससे कबल भी आरिफ अलवी ही इसी नशिस्त से जीते थे जब ये हल्का एन 250 था। फिर हल्का एन 247 में बदलने के बाद भी आरिफ अलवी ही यहाँ से नामजद हुए थे और उसके बाद भी लोगों ने निकलकर उनको वोट दिया था। अवाम के टर्नआउट के लिहाज से कहा जा रहा है कि अमूमन इस इलाके में ये रुझान देखा गया है कि सुबह सवेरे नाश्ते का बहुत रुझान है। तो ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि लोग जो है जब सुबह सवेरे नाश्ते के लिए निकलेंगे तो उसके बाद जो है वो आकर यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। तो अभी तो फिल वक्त यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्न आउट जो है वो भले जनरल इलेक्शन जैसा नहीं, लेकिन जो हल्का एन 243 में इलेक्शन हुए थे जिसमें तकरीबन 7% से 8% जो है वो टर्न आउट रहा था वोटिंग में, तो उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। जी अच्छा सबा, चूंकि 8 बज चुके हैं और पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और ये पोलिंग बिला किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है जैसे कि बताया जा रहा है कि एन 247 के लिए 240 पोलिंग स्टेशन हैं और PS 111 के लिए 80 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शाम 5 बजे तक जो इकदाम उठाए जाएंगे उस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अमूमन क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन में ये बहुत पाकिस्तान की तारीख में देखा गया था कि जो गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन थे वो बहुत ही पुरअमन तरीके से निपटाया गया। फिर हल्का एन 243 में भी यही देखा गया कि लोगों ने जो है बहुत पुरअमन तरीके से जो है वो बाई इलेक्शन जो है उसमें अपने वोट कास्ट किए। तो अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी के सब इंतजाम किए जाते हैं, खुसूसी मीडिया पर्सनल से हालांकि पास होने के बावजूद उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके अलावा जो है लोगों को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, तो किसी किस्म का कोई भी इंतशार फैलने के जो खदशात हैं वो इंतहाई कम है। ये बहुत अहम हल्का इस वजह से गर्दाना जा रहा है कि जिस तरह आरिफ अलवी जो है वो भी इस हल्के में वोट कास्ट करेंगे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो इस हल्के में वोट करके MKM के मुतादिद रहनुमा नसीम जली समेत जो है वो इस हल्के में वोट कास्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार है कैसर निजामानी जो इस हल्के से खड़े किए गए हैं खुसूसी, तो वो भी यहीं पे वोट कास्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा रुझान है लोगों का कि इस दफा वोट कास्ट करने के लिए, और यकीनन क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन में बहुत पुरअमन इलेक्शन जो है वो सर अंजाम दिया गया था, तो यही कोशिश यही पूरी उम्मीद है कि इस दफा भी जो इलेक्शन होंगे
वो पूरअमन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। जी सबा, इससे पहले हमने सूरत हाल देखी है, वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए काफी सरतोड़ कोशिशें भी की जाती हैं। उम्मीदवारों की जानिब से आपने किस तरह देखा कि इंतखाबी मुहिम कैसी रही इस मरतबा? देखिए, हल्का NA 247, जब हल्का NA 250 था तो उस वक्त ही जो है वो इस हल्के के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें की जाती थी, क्योंकि जिस तरह आरिफ अलवी के वक्त में ये बड़ा देखने में आया कि दूसरी दफा इस हल्के में बाई इलेक्शन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कोई 5-6 सालों में। जब 2013 के इलेक्शन हुए तो हल्का NA 250 की ही सीट थी जिसपे जो है पोलिंग ना होने की वजह से, पोलिंग का अमल तो होने की वजह से दोबारा जो है वो री इलेक्शन की कॉल की गई थी और फिर दोबारा जो है वो 5 से 7 दिन बाद जो है वो इलेक्शन हुए थे। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अभी जो है वो री इलेक्शन का समा जो है वो नहीं बनता, लेकिन ये बाई इलेक्शन है क्योंकि ये सीट जो है वो खाली हुई है कि इस हल्के के जो इस हल्के से जो सीटें थे आरिफ अलवी साहब तो वो अब सदर मुमलिकत के होते बस फाइज है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी जो है यहाँ पे पुरअमन तरीके से कैंपेन रैलीज वगैरह निकाली गई है, लोगों ने दरवाजों पे जा जाके जो है वो बिल्कुल कैंपेन चलाई है अपनी। लोग जो है वो पुरजोश है। अब देखना ये है कि जिस तरह का टर्न आउट है वो हल्का NA 243 जितना ही रहता है या हल्का NA 243 से जो है वो कम होता है, तो ये सूरत हाल तो 12 बजे के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। और कौन से उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? हल्का NA 247 की सबसे बड़ी सीट जो है, जिस तरह ये कहा जाता है कि अब ये हल्का जो है वो PTI की जो है वो स्पेशल जो है वो गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जो है वो यहाँ से जो इलेक्शन लड़े PTI की जाने से, जबकि पीपल्स पार्टी पे जो है इस दफा देखने आया कि MKM से कम, लेकिन पीपल पार्टी और PTI के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला रहा था जनरल इलेक्शन में। तो अभी भी यही सूरत हाल है, जो एक्टर कैसर निजामानी है वो पीपल्स पार्टी की जाने से जो इलेक्शन लड़े। बाकी आजाद उम्मीदवारों में जबरान नासिर जो है उनका बहुत ज्यादा जो है उनको बहुत ज्यादा लोगों की यंगस्टर्स है उनकी भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन अमूमन देखने में यही आया है कि PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस हल्के में कांटे का मुकाबला होगा। ठीक है, ये तो मुकाबले के हवाले से सबा बात हो रही है, लेकिन NA 247 के लिए 240 पोलिंग स्टेशंस हैं और PSA 111 के लिए 80 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो इनमें खास तौर पर इंतजामात भी यकीनी तौर पर उठाए गए होंगे। कौन कौन से पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया जा रहा है? देखिए, जिला जनूबी वो हल्का है जिससे अमूमन चाहे वो पोलियो कैंपेन हो चाहे वो वोटिंग का अमल हो, बहुत ही जो है पुरअमन हल्का तस्वुर किया जाता है। लेकिन जो जोड़िया बाजार वगैरह के इलाके हैं, जिस तरह बंसपुर वगैरह के इलाके हैं, वो भी सारे जो है इसी हल्के में शामिल होते हैं। तो वो जो खुसूसी नीलम कॉलोनी और खिजरी वगैरह के जो पुलिस स्टेशन है उनसे अमूमन देखने में आते हैं कि ये हसास करार किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मुख्तलिफ जमातों का जो रुझान है, मुख्तलिफ जमातें जो है वो अपने अपने उर्स पर है, उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, उनके स्ट्रॉन्ग जो है वोटर्स हैं, तो अमूमन वो हसास करार किए जाते हैं। लेकिन ये वाहिद हल्का है कराची का जिससे सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो है वो इलेक्शन होता है। तो अभी भी उम्मीद ये है कि जिस तरह इंतखाबात में जो है वो इंतजाम संभाले गए थे, तो यकीनन इस हल्के में पुरअमन इलेक्शन किया जाएगा। शिकायती सेल के हवाले से भी बताइएगा, किस कदर फाल रखने जाने के इकदाम किए गए हैं उसको, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो और कहीं से शिकायत मौसूल ना हो। बिल्कुल, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में जो शिकायत थी वो सबसे ज्यादा पेंसिल के इस्तेमाल में, ताज़ा बैलेट पेपर जो है उसके इस्तेमाल पे जो है वो बात की गई थी कि बैलेट पेपर सही नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं तरसील के हवाले से कहा जा रहा था कि जो तरसील का अमल जो मुकम्मल नहीं है या अमला नहीं पहुंचा, इस हवाले से जो वोटर की जाने से शिकायत हुई। तो यहाँ पे जिला जनूबी में कमिश्नर ऑफिस में जो है वो इलेक्शन सेल जो बनाया जाता है। तो अभी भी अमूमन ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो हवाले से वाज़ेह किया कि हमने अपनी तरफ से तमाम तस्दीक पूरी कर चुके हैं। तो अब देखना ये है कि ये सिचुएशन जो है वो 10 बजे के बाद क्लियर होते हैं कि जब वोटर्स आना शुरू होंगे, क्योंकि वोटर्स की तरफ से जिस तरह मीडिया को कैमरा ले जाना अलाउंस होता है, वरना हमेशा मीडिया इस चीजों को उजागर करता है, तो वोटर्स के मुंह से मुंह नहीं पता चलता है कि स्टैम्प का जो है वो इसी देखने में आता है, पेंसिल का यूसेज जो है वो देखने में आता है। लेकिन जिस तरह के सब सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें इस हवाले से पाबंद किया गया है कि किसी किस्म की कोई भी जो है नाफिज जो है कारकर्दगी देखने में ना आए और तमाम इंतजाम पूरे हों। ठीक है सबा, आज आप पूरा दिन ही हमें अपडेट करती रहेंगी। फर्दर